हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ा ही आनंद में से कर रहे होंगे। अगर जिन बच्चों ने क्लास 10 में अभी पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है तो वो सारे बच्चे भैया आप ज्वाइन हो जाओ और पढ़ाई को प्रारंभ कर दो। मैथ में चाहे किसी भी विषय में आपको हाईएस्ट नंबर लाने हैं तो आप लोगों को पढ़ाई प्रारंभ कर ही देनी चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का 5वां सवाल है। इससे पहले वाले अगर प्रश्न आप लोगों ने नहीं सोल्व किए हैं तो भाई उनका मैंने वीडियो पहले से ही बना दिया है, तो उस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को आप सीख सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर हमारा सिखाने का कुछ नया तरीका होता है, अलग तरीके से मैं सिखाता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को देखना, नहीं पसंद आता है तो वीडियो को नहीं देखना। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें मुझे पहले तो पता करना है कि एपी श्रेणी है या नहीं है। अगर एपी श्रेणी हो तो इसका सार्वधातर और इसके अगले 3 पद मुझे ज्ञात करने हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो कुछ हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है थोड़ा विशेष है, अलग तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो भैया इसमें कितने पद हैं मुझे लिखना है। कहेंगे प्रथम पद, भाई जी ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद को हम A1 से लिखेंगे। देखो प्रथम पद को A1 से लिख दो, या तो अंग्रेजी का अक्षर खाली जो A होता है, ठीक है, इससे लिख देंगे। प्रथम पद हमारा 3 दिया है, ठीक। और भाई दूसरा पद हमारा A2 से लिखा जाता है। A2 कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 2। तीसरे पद को A3 से लिखा जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। चौथे पद को A4 से लिखा जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये मेरे पास 4 पद हैं। तो भाई पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये एपी श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो कैसे चेक करना है, तो भाई इसके लिए मुझे करना है डी निकालना है, अंतर। हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 का मान बच्चों कितना है, कहेंगे A2 का मान है 3 प्लस अंडर रूट 2। 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस A1 का मान कितना है, 3 दिया। ठीक है, अब भाई 3 ये माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 3 में से 3 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। ये हमारा एक तो दिया गया। अभी एक अंतर निकाला है। इसके बाद में फिर से करेंगे, अब की हम निकालेंगे A3 माइनस का A2। बच्चों ध्यान से सुनना है, A3 का मान कितना है, देखो कहेंगे A3 का मान रखो, कहेंगे हमारा दिया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 का मान बच्चों कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 2। इसे ब्रैकेट के साथ में रखना है क्योंकि भाई माइनस लगा है, और जिसके आगे माइनस लगा होता है उसको बड़ा सावधानी पूर्वक मतलब ब्रैकेट के अंदर मुझे रख लेना है। ठीक है, 3 लिखेंगे प्लस 2 अंडर रूट 2 है, ऐसे लिखना है। ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो इसके अंदर के जो चिन्ह होते हैं बच्चों बदल जाएंगे। बदल गए भाई, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो जाएगा। अब कहेंगे ये 3 का है का प्लस का, ये 3 का है का माइनस का, मतलब 3 में से 3 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और भैया ये 2 रूट 2 दिया है, तो ये हमारा खाली रूट दिया है, तो इसमें से घट जाएगा। घटता कौन है, अगर रूट में संख्याएं, तो एक रूट के अंदर संख्याएं कैसी हैं, रूट के अंदर अगर संख्याएं एक जैसी, एक बार देख लो भाई, इसको ध्यान से सुनना। कहेंगे ये हमारा 2 अंडर रूट 2 है और माइनस का रूट 2 दिया है, इसको कैसे मैंने घटाया हुआ है ये भी आपको देखना है। अंडर रूट के अंदर अगर संख्याएं एक जैसी हैं तब संख्याएं घट जाएंगी। देखो इसके अंदर रूट के अंदर कितना है, 2, इसके रूट के अंदर कितना है, 2। रूट के अंदर संख्याएं जब एक जैसी हैं तो उस संख्या को मुझे एक बार लिख लो, रूट के अंदर जो संख्या है एक जैसी हो तब उसे एक बार ऐसे लिख लो। लिखने के बाद कहेंगे इस रूट के आगे कितना है, 2, इसके आगे कितना है, कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको घटा दो। कहेंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता। बच्चों ध्यान से सुनना, पहले रूट के अंदर अगर संख्याएं एक जैसी होती हैं उस रूट के अंदर जो संख्या होती है उसे एक बार लिख लो। लिखने के बाद रूट के जो गुणे में होगा, गुणांक जो होता है उसका गुणांक कितना है, 2, और इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, माइनस है तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारा डी का मान अंडर रूट 2 आ गया।
ठीक है। अभी 2 कंडीशन हुई, कंडीशन मुझे 3 निकालनी पड़ती हैं तभी मुझे पता चलेगा। अब क्या करेंगे, अब की हमारा हो जाएगा A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3। A4 का मान कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, क्योंकि भाई ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, 2 पद हैं, 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, रूट के अंदर संख्या एक जैसी है, एक बार लिख लो, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब सार्वधातर इन दोनों का, तीनों का अंतर एक जैसा आता है, इसका मतलब ए मेरे पास एपी श्रेणी है। एपी श्रेणी अगर है तो इसका सार्वधातर निकालो, सार्वधातर हमारा रूट 2 ही हो जाएगा, जो डी होता है वही सार्वधातर बच्चों होता है। अब क्या करना है, इसके अगले 3 पद और निकालना है, 4 पद तो दिए हैं, 3 पद और निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना भाई, 3 पद और निकालने हैं तो मुझे कैसे निकालना पड़ता है भाई, देखो ध्यान से। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 पद और निकालने, क्यों निकाले, क्योंकि ये एपी श्रेणी है बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को मैथ सीखना है बिल्कुल 0 से हीरो लेवल की, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। प्रथम पद को ए से या A1 से लिखा जाता है, ठीक है। और जो मैंने अभी डी निकाला था वो कितना था, कहेंगे अंडर रूट 2 था, ठीक। मुझे कौन से पद निकालने हैं, 4 पद तो दिए हैं, 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे 5वां पद निकालने का फार्मूला होता है, प्रथम पद लिखेंगे और उसमें डी जोड़ देंगे, जितना पद निकालना उससे 1 कम डी। 5वां निकालना है तो इसमें 4 डी जोड़ देंगे, ठीक है। अब मान भर देना, प्रथम पद का मान 3 प्लस लगाएंगे 4 और डी का मान कितना है रूट 2, तो डी के जगह पर रूट 2, तो ये हमारा 5वां पद निकल के आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बताओ, है ना, सिंपल आसान है ना। अब मुझे क्या कर देना है, इसके बाद में मुझे निकालना है 6ठा पद, है ना। 6ठा पद कैसे निकालेंगे, कहेंगे A6 निकालने का फार्मूला होता है प्रथम पद में डी जोड़ना है। डी कितने जोड़ेंगे बताओ भाई, 6ठा पद है, 6ठे से 1 कम कर दो, कितना जुड़ेगा 5D, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद का मान कितना है 3 और 5 लिखेंगे और डी का मान कितना रूट 2, तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा। अब बच्चे कहेंगे इसमें जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि संख्याएं तभी जुड़ती हैं जब रूट के अंदर जो संख्या है और इधर भी रूट के अंदर वही संख्या होती तब जुड़ती, नहीं जुड़े, संख्या एक जैसी है तो जैसी की तैसी मुझे लिख देना, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, 3 में 5 जोड़ के 8 कर देंगे, लेकिन नहीं जुड़ेगा। अगर रूट के अंदर यहाँ 2 है तो इसके अंदर यहाँ भी रूट वाला संख्या होता तो हम जोड़ सकते थे, वरना नहीं जोड़ सकते। 7वां पद निकालने का फार्मूला A + 6D। अब बच्चे सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, 3 + 6 और D का मान रूट 2, तो ये हमारा 7वां पद निकल के आ गया। तो इस तरीके से 3 अगले पद आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।